हेलो सर। सर आपकी पेंटिंग बड़ी पॉजिटिव, इंस्पायरिंग, कलरफुल, सूदिंग और प्लेजेंट है। तो इसका राज क्या है? बेसिकली जो मेरी बैकग्राउंड है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो मेरी जो फनकारी ही मेरी एक तरह से पैलेट है कि वो जो कलर है हमारी नेचुरली, जो वाइब्रेंसी है मेरे कल्चर की, वही मेरे काम में है। तो उसका एक तो रीज़न यही है कि वो वाइब्रेंसी, वो जो कलरफुल हमारा कल्चर है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही आप मेरे कैनवस में देख रहे हैं। उसके बाद मेरे कैनवस में अलग अलग मेटाफर्स मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें आप देखोगे पैरट्स काफ़ी आप नज़र आएंगे, जो जिसको मैं वो है ना, तेरा पिंजरा निकालने खाना भी या मैं टूट जाना, तो इसके ऐसे ये जो है ना, कि वो वहाँ से क्या है कि एक तो सोल को सिंबलाइज करता है, पिंजरा मीन्स की बॉडी, कि जब उसको खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तो वो जो पैरेट है वो आपके जो सोल है हो जाएगी। देन पैरेट इज सिंबलाइजिंग लव, अफेक्शन, एंड देन पैरेट इज आल्सो सिंबलाइजिंग आवर माइंड, कि जो हमेशा चुप नहीं बैठता, हमेशा बोलता रहता है, सोते हुए बोलता रहता है, जागते हुए बोलता रहता है। तो फिर मेरा एक मेटाफर है कस्तूरी, जो मैंने इसमें अपने मेरे काम में बहुत सारा आप देखोगे बहुत सारे, तो कस्तूरी की जो फ्रेगनेंस है, जो जिसका मैंने अपने शो का टाइटल भी दिया है, वो फ्रेगनेंस ऐसी है कि वो उसके अंदर ही है, लेकिन वो कहाँ सारे जंगल में ढूंढती है वो फ्रेगनेंस, और सारी उम्र वो अपनी खुशबू ढूंढने के लिए उसमें अपनी उम्र निकल जाती है। ऐसे हम ह्यूमन बीइंग है, जो असली खुशबू है, फ्रेगनेंस है, जिसकी प्यार की और उसके बाद हम कहीं अफेक्शन की, डिवोशन की, मेडिटेशन की, शांति, वो हमारे अंदर ही है। लेकिन हम कभी हिमालय चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, कभी हम लोगों में ढूंढते हैं, लोगों के पास जाते हैं अपनी डिस्टर्बेंस को। तो इस जो भी है हमारे अंदर ही है। एंड देन जो बर्ड है उसमें और आप छोटे छोटे और एलिमेंट्स देखोगे, वो उनको मैंने एंजल्स दिया है, एंजल्स, अर्बन एंजल, जो हमारी सराउंडिंग में, जैसे कबूतर हैं, बहुत सारे कबूतर, अब कहीं पे भी किसी कंट्री में जाओगे वो आपके आसपास पड़ोस में रहते हैं। फिर बगले हैं, तो ये एंजल जो हमारी एक मिथ है कि हमारी जो सोल है वो ट्रांसफ़र करके, जो क्योंकि शरीर तो हमारे जैसे वेदांत में लिखा है, शरीर तो नाशवान है, आत्मा तो यहाँ रहेगी, तो वो शरीर आत्मा को नेचुरली यहाँ से ट्रैवल करवा के किसी और प्लेनेट पे जब लेके जाएंगे, वो आपकी सराउंडिंग वाले एंजल ही हैं, चाहे आपके घर के पेट्स हैं, चाहे आपके बर्ड्स हैं, चाहे जो भी है। तो इस तरीके से मैं अपने इस कलर के साथ, फुलकारी के साथ, वाइब्रेंट कलर के साथ, फिशेस हैं जो हम उनको बहुत ज़्यादा उसमें मानते हैं कि वो हमारे लोटस हैं, तो ये सिंबल्स हैं जिसके साथ मैं हमेशा अपने वर्क्स को बैलेंस करता हूँ, और अपनी वाइब्रेंट जो पैलेट है उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं मॉर्निंग पेंट, मैं सुबह पेंट करता हूँ, तो मैं इसलिए ये भी, तो मेरे काम का एक वो रहता है, बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत न जाए लिखे आ, तो इस करके इसका अंत तो है नहीं कुदरत का, तो मैं तो एक छोटा सा उस कण को भी नहीं पेंट कर पाया। तो जितनी मेरे में नेचुरली जितनी वो रोशनी लाइट मिली, मैंने तो थोड़ा थोड़ा अपने कैनवस में किया है, तो दिखाया है। तो बस यही इस मेरे शो का एक। सर ये एक एज एन क्रिएटर आपसे ये बात नहीं सुनी कि मैं मॉर्निंग में पेंट करता हूँ, क्योंकि हमने ज़्यादातर सुना है, ज़्यादातर पेंटर्स है वो रात भर पेंटिंग करते हैं, पर ये बात मुझे और ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हमारी संस्कृति के हिसाब से जो सुबह का टाइम है उसे हम अमृत वेला बोलते हैं, और वो हमारे कल्चर के हिसाब से उसको बेस्ट टाइम बोलते हैं। और अगर साइंटिफिकली भी देखें तो उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी नहीं के बराबर होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, अर्ली मॉर्निंग होता है,
पॉल्यूशन फ्री होता है, सांसें, ऑक्सीजन वगैरह सब इतना अच्छा होता है कि ओवरऑल क्रिएट करने के लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो न सिर्फ आपकी पेंटिंग के अंदर, पर आपको पेंटिंग बनाने की जो प्रक्रिया है, जो मेथड है, उसके अंदर भी आप भारतीय संस्कृति को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे बहुत ही खुशी हुई। दूसरी एक बात ये है कि हमारे कल्चर के अंदर फीमेल्स, स्त्री, नारी को बहुत ही उच्च स्थान दिया जाता है कंपेयर टू सो कॉल्ड एडवांस नेशंस एंड लिबरलाइज सोसाइटी एंड ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे इक्वलिटी है, पर हमारे यहाँ। अब रही बात पेंटिंग की, तो पेंटिंग के अंदर जिस तरह से नारी को दिखाया जाता है वो शायद इतना कल्चर के अनुरूप होता नहीं है ज़्यादातर। तो और एक आर्ट जगत में मिथ बोलो या क्या बोलो, जो सो कॉल्ड आर्टिस्ट है वो लोग फीमेल को कुछ अलग ही तरह से डिपिक्ट करते हैं। आपकी पेंटिंग के अंदर वो नारी का गौरव, सम्मान और उसकी जो खूबसूरती और एक अलग जो नज़रिया है वो बहुत ही सुखद अनुभव है। और ये देखकर हमारी उम्मीद और भी मतलब पुख्ता हो जाती है कि आज के ज़माने में भी जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो बरकरार है और आगे भी चलेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, ये है ना, नारी के, क्योंकि मोस्टली मेरे वर्क्स में एक जो आप देखोगे फीमेल फेसेस हैं, एंड देन ये हमारा जो अर्धनारीश्वर है, हमारे जो देव हैं, तो हम उनको हमेशा अर्धनारीश्वर का स्वरूप मानते हैं। तो क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग में, हर बंदे में आधी औरत होती है, तो आधी वुमेन, आधी नारी होती है, और हर औरत में आधा मैन है तो आधी औरत है। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो मेरे वर्क्स में तो जो सॉफ्ट उनकी एक टेम्परामेंट है, जो है ना, एक खूबसूरती है, या हम कहें औरत का एक मदर गॉडेस है, मदर नेचर है। तो वो सारी चीज़ें, और वही एक कलो ध्रुव है हमारी इस सृष्टि का, को इस जिससे सृष्टि चलती है। शी इज़ द मदर ऑफ क्रिएशन, है ना। तो उसका जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली जब मैं काम करता हूँ तो उसमें इन्हांस हो जाता है। तो मे भी उस टाइम मेरा जो वो वाला व्यक्तित्व है जिसमें नेचुरली है कि वो उस वर्क में ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, उस पेंटिंग में या मेरे मेटाफर्स में वो ज़्यादा आता है, जिसमें कहो कि मुझे भी लगता है कि उसमें लगता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है, इट्स नॉट इंटेंशनली कि मैं उसमें। तो नारी के साथ साथ जो नेचर का प्ले है, जिसमें अब बर्ड्स हैं, फ्लावर हैं, पैरट्स हैं, तो उनको कंपोजिशन मैं जैसे उसको बैलेंस करता हूँ तो वो एक उसका पार्ट ही बन जाते हैं। वो नारी का भी पार्ट है, और नेचर का भी, और नारी उसमें एक नेचर का मदर गॉडेस की तरह उसमें मेरी पेंटिंग में बना। अच्छा, एक और पैराडॉक्स है, विडम्बना है कि जो फॉर्म ऑफ आर्ट है, जो हर एक आर्टिस्ट है वो जिस नज़र से देखता है और अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसके हवाले से लोग क्या क्या दर्शाते हैं, क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, ऐसे में फ्रीडम तो है, पर हर एक फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी आती है। तो एज ए पेंटर, एज एन आर्टिस्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए क्रिएटिव पर्सन, हाउ मच यू थिंक, आपको कैसा लगता है कि ये जो कोई और इम्पोज ना करे रूल्स रेगुलेशन, पर एक अपने आप से एक गरिमा मेंटेन करना और फ्रीडम
ऑफ एक्सप्रेशन के होते हुए भी रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट करना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे देश में तो वो कभी था ही नहीं, किसी के एक्सप्रेशन पे कभी कोई रोक लगी हो या किसी को उस तरीके से कि वो एक्सप्रेशन जो मैं कहूँ आर्टिस्टों के लिए, तो वो देखो रिस्पॉन्सिबल तो रहना ही चाहिए उसमें। मैं उसमें ये नहीं है कि आप इरिस्पॉन्सिबल करके कोई भी चीज़ करोगे तो इट मीन्स कि आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो अपने उस एक्सप्रेशन का। मैं कहूँ एज एन आर्टिस्ट मैं भी, मेरे भी वर्क्स में एक एक्सप्रेशन भी है, उसमें फ्रीडम भी है, एक्सप्रेशन भी है, उसमें एलिमेंट्स भी है, बट एक खूबसूरती के साथ, एक सलीके के साथ है, एक एस्थेटिकली उनको मैंने डिपिक्ट किया है। और वो लोगों को यहाँ पे जितने भी आते हैं लोग, उनको वो ज़्यादा लोग उससे जुड़ते हैं, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन खूबसूरत होगा वो आपकी सोल को टच करेगा। अगर एक्सप्रेशन वल्गर होगा तो मोमेंट के लिए आपको बस वो क्या कहेगा, एक तरह से शेक करेगा, देन इट्स नॉट एक्सप्रेशन, इट्स लाइक शेकिंग, यू आर शेकिंग द व्यूअर। तो हाँ। उससे कोई ज़्यादा मुझे लगता ही नहीं है कि हम अपनी बात को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कह पाते हैं। अच्छा सर, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग ऐसा कहते हैं जी कि हमारी पेंटिंग में बदलाव आया है, थोड़ा सा मॉडर्नाइज आउटलुक, ब्रॉड, ये वो, क्योंकि वो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि आज के ऑडियंस को ये चाहिए इसलिए हम देते हैं। पर जैसा आपने कहा, ऐसा तो है नहीं, अच्छी चीज़ तो आज भी उतनी ही अप्रिशिएट की जाती है। सो दैट इज़ अ फॉल्स प्रिजम्पशन कि द पीपल डजंट, है ना, हाँ। टाइम इज ऑलवेज भी मॉडर्न। अगर हम कहें आज से 17 साल तब भी मॉडर्न था, तब टाइम तो हमेशा ही जिस पीरियड में हम काम करते हैं वो टाइम मॉडर्न ही होता है। तो ये नहीं, अगर मैं इस पीरियड में अपने काम को रजिस्टर कर रहा हूँ तो ये, पर इससे पहले अगर मैं कहूँ हमारी जब कोई फिल्म बनती थी तो तब भी तो लोग मॉडर्न थे, हमारा कल्चर मॉडर्न था। तो जिस टाइम का वो टाइम है, जिस टाइम में जो भी चीज़ रही है तो अपने आप में उसी पीरियड की मॉडर्न ही रहती है, उसमें कोई पुरानी तो तब होती है, अगर ठीक है, बट अगर हम उस टाइम पीरियड में जाके देखें तो मॉडर्न ही है। अगर इस पीरियड में, जैसे मुझे लगता है गलत है ये कि हम कहना कि अब हम मॉडर्न है, पहले नहीं थे। हाँ। पहले भी हम उतने मॉडर्न थे जितने आज हैं। आज उससे थोड़े से ये है कि हम हमारे पास सुविधा थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, गैजेट्स ज़्यादा आ गए हैं, हम इसके अपने साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो गई है। हम गैजेट के साथ वी आर द स्लेव ऑफ आवर गैजेट्स, सोशल मीडिया एनवायरनमेंट है, इसलिए मॉडर्न नहीं हो रहे, हम अपने से अलग हो रहे हैं। इसके होपफुली कल को हमारा जो डिस्ट्रक्शन है, तो क्या मॉडर्न में क्या है कि आदमी जब आपसे डिस्कनेक्ट होता है तो तभी डिस्ट्रक्शन नज़र आएगी आपको। सोसाइटी में भी आएगी, आर्ट में भी आएगी, फिल्म में भी आएगी, पेंटिंग में भी आती है, सारी जगह आती है डिस्ट्रक्शन नज़र। मतलब सर आपका कहना है कि एस्थेटिक और प्लेजेंट और पॉजिटिव है तो ऑडियंस में वेल रिसीव होना ही है, अगर आर्ट है तो। वेरी ट्रू। ओके सर, थैंक यू। लास्ट में सर, आपकी नज़र में आप क्या है ये बताइए। मैं तो एक सोर्स हूँ, मैं कोई ठीक है ना, इससे मेरी जो पैशन है या मेरी जितनी पेंटिंग्स हैं या जितना मैं काम करता हूँ, इट्स फॉर माई सेल्फ। ये नहीं है कि उसके बाद ठीक है, ये तो एक प्रोसेस रहता है, आप काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बट इट्स ए जर्नी ऑफ सेलिब्रेशन। जर्नी विद कलर्स कह लो, जो जर्नी ऑफ सेलिब्रेशन है मेरे लिए। तो मुझे ये लगता है कि जो मेरा कर्म है तो मुझे इस कर्म के साथ निभाना मेरी जिम्मेदारी है। उस कर्म को करके मुझे आनंद आता है, मैं बहुत आनंदित फील करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा, मुझे लगता है कि ये मेरी है ना, उससे मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं किसी के लिए करता हूँ। इससे मेरा अपना कर्म है तो मैं इससे बहुत आनंदित होता हूँ करके, बहुत खुशी प्राप्त होती है। अच्छा सर, पता नहीं क्रिएटिव लोगों में ऐसा कहा जाता है कि हम समझते हैं हमने क्रिएट किया, बट अगर अंग्रेज़ी में बोलूँ तो लोग बोलते हैं कि यू डोंट क्रिएट एनीथिंग, इट इज़ ही हु क्रिएट्स, इट इज़ जस्ट दैट ही चूजेज यू, यू आर फॉर्चुनेट इनफ
कि वो आपको माध्यम बना के उसकी रचना आपके द्वारा करवाता है। बिल्कुल ठीक है सर आपकी बात कि वो हम तो माध्यम ही हैं, बाकी तो सारा कुछ वही से ना। मेरे अंदर देखो, जो मेरे अंदर भी है कहीं वो भी उसी का है। तो मेरी भी सारी जितनी भी आपको ये श्रद्धा है, जितना मेरे अपने काम के प्रति लगाव है, जितनी मेरी मैं कहूँ जो वर्क ऑफ आर्ट है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन आल्सो, कि ये सारा जो है तो वहीं से आता है ना। मेरे तो पास मैं खुद कहाँ से क्रिएट करूँगा, तो वो तो सारी एक हमारा सृष्टि का निज़म है ना। तेरा तुझको सौंपया क्या लागे मेरा, तो जो वो दे रहा है तो हम, है ना, तो वही अर्पित कर रहे हैं लोगों को। तो सर आज आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और इसी तरह आप अपना ये कार्य करते रहिए और अपने क्रिएशन द्वारा भारत की सही छवि विदेशियों के मनस्पृति पर हमेशा छा जाए, ऐसा कार्य करते रहे। ऑल द बेस्ट, आपका आर्ट पूरी दुनिया में फैले, यही शुभकामना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सो नाइस, थैंक यू, थैंक्स।